सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, पावर इन फ्यू हैंड्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, पावर या अथॉरिटी जो एक ही के हाथ में होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है तो उस एक सिंगल पर्सन के हाथ में पावर होती है। तो इसमें क्या है, पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में होगी या फिर 2 के हाथ में हो जाएगी, 3 के हाथ में हो जाएगी, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। दोबारा देख लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर और अथॉरिटी जो एक ही के हाथ में होती है। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो हेड होता है, वो पावर्स जो होती है या तो एक के हाथ में होगी या 2 के हाथ में होगी या 3 के हाथ में होगी, लेकिन 3 से ज़्यादा के हाथ में नहीं हो सकती है। और यही जो हैं जिनके हाथ में पावर हैं, 1 के हाथ में है, 2 के हाथ में है या 3 के हाथ में है, यही अपने वर्कर से, अपने सबऑर्डिनेट्स से अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाते हैं। इसी को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बेस्ड होता है 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर, और वो क्या होते हैं, नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, वो चीज़ डिटरमाइन करेगी कि वहाँ सेंट्रलाइजेशन फॉलो होगा या नहीं होगा। और सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है जो सेकंड फैक्टर है वो है एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस। इसमें क्या है, जो एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहे हैं वो इतने कैपेबल हैं या क्वालिफाइड हैं, जो आप काम उन्हें दे रहे हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो आप उन्हें ऑर्डर्स दे रहे हैं वो मानने में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे डिसमैनेजमेंट हो जाता है। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पावर या तो 1 के हाथ में हुई या 2 के या 3 के हाथ में हो गई, 1 से ज़्यादा के हाथ में हो गई। सो जब बॉस 2 हो जाते हैं, जैसे हमने बोला पावर 1 के हाथ में हो गई, 2 के हाथ में हो गई या 3 के हाथ में हो गई। सो मान लीजिए पावर 2 के हाथ में है, 2 बॉस हो गए, तो कभी कभी डिसमैनेजमेंट हो जाता है कि इसकी बात माने या उसकी बात माने, या दोनों के अलग अलग डिसीजन हो गए। सो यहाँ पर थोड़ा डिसमैनेजमेंट का भी खतरा रहता है। मैं आपको यहाँ पे ओरली सब कुछ समझा रही हूँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं रिटन में आपको डेफिनेशन एंड ऑल सब कुछ लिख के दूँ तो मैं वो भी बता दूँगी। तो मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पर बता देती हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। आई होप आपको मीनिंग तो समझ आ गया होगा। सो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं दैट सेंट्रलाइजेशन मीन्स ऑल राइट्स एंड पावर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आर सेंट्रलाइज्ड एट वन प्लेस. Centralization has full control on government. It has full control on all units of management. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जो मैंने आपको अभी बताया, जो सारे राइट्स हैं या पावर हैं बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं या जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो एक ही जगह से दिए जा रहे हैं, एक ही जगह पर सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं. So the meaning of centralization is that all power are centralized in one man. और आप एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू हायर लेवल इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा. मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बहुत डेफिनेशंस भी दिए हैं, मीनिंग भी दिए हैं, पॉइंट्स भी दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है. अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.